इंस्टाग्राम पर होली की रील्स देख देख कर कहीं ना कहीं आपको भी मन हो रहा होगा कि काश मैं एक बार वृंदावन जा पाता और इस होली को एक्सपीरियंस कर पाता। लेकिन अगर आपने इस बार मन बना लिया लेकिन अभी भी कंफ्यूज हो कि कैसे जाएं, कहाँ रुकें, लेकिन अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप अपना कैमरा और ड्रोन सेफली कैसे ले जा सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेन होली कब कब है। तो आइए इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिटेल में कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वृंदावन धाम में वैसे तो बसंत पंचमी यानी कि 3 फरवरी से होली स्टार्ट हो चुकी है। इवन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी वहाँ पे होली चल रही है। लेकिन अगर आप मेन होली कवर करना चाहते हो जैसे कि दाऊ जी का हुरंगा, नंदगांव की होली और बरसाना की होली, तो मैंने सारी होली की डेट्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, आप वहाँ पे जाके देख लो। अब मैं बात करता हूँ कि आप वृंदावन पहुँच कैसे सकते हैं। देखो, आप इंडिया में कहीं भी रहते हो तो आप डायरेक्ट वृंदावन आ सकते हो। अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं है तो आप दिल्ली भी आ सकते हो एंड दिल्ली से फिर आप वृंदावन जा सकते हो। देखो, अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, आप बाई एयर आना चाहते हैं तो सबसे नियर बाई जो एयरपोर्ट है वो है आगरा में। तो आप सबसे पहले आगरा आ सकते हैं, देन फिर आप वृंदावन आ सकते हैं। तो अब हमने मान लिया कि आप वृंदावन या मथुरा कहीं भी आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना कैमरा, ड्रोन कैसे सेफ रख सकते हैं। इसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने कैमरे को अपने घर से प्रोटेक्ट करके लाओ, यानी कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे किसी जनरल स्टोर पे जाके जिससे हम लोग खाना रैप करते हैं वो रैप लेके आप उसको कैमरा को अच्छे से रैप कर सकते हो। एंड कुछ कैमरा के कवर भी आते हैं जो कि आप अमेजोन पे मिल जाएंगे। एंड कैमरा को गुलाल और रंग से बचाने के लिए और भी काफी तरीके हैं जो कि आप इंटरनेट पे देख सकते हो। तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको अच्छे से रैप कर लें ताकि आपके कैमरे और लेंस पे कुछ भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब ड्रोन की बात करते हैं। आप एक वाटर प्रूफ बैग या रेन कवर ला सकते हैं जिसमें आप अपना ड्रोन या कैमरा दोनों चीजें रख सकते हैं। देखो, होली रंगों का त्योहार है, आपको कहीं ना कहीं किसी गली से आपके ऊपर रंग जरूर पड़ जाएगा। आप कितना भी सेफली जाएंगे फिर भी आपको रंग कहीं ना कहीं से पड़ जाएगा भाई। तो इसके साथ हम बात करते हैं रुकने की। आपको वृंदावन, मथुरा या फिर नंदगांव, बरसाना कहीं पे भी बहुत सारे धर्मशाला मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत लो प्राइस पे आपको रूम वगैरह सब मिल जाएंगे। अगर आपको अपनी सेफ्टी के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम है तो आप होटल पहले से बुक करके आएँ, क्योंकि होली पर मोस्टली होटल फुल रहते हैं एंड जो रहते भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पे मिलते हैं। एंड आपको काफ़ी जगह फ्री में भी स्टे मिल सकता है अगर आप जुगाड़ लगाएं तो अब आपने होली खेलने का तय कर लिया है और आप मथुरा वृंदावन भी आ चुके हैं। तो चलो अब मैं बताता हूँ मेन होली कब, कहाँ और क्या कैसे हैं। देखो, वैसे तो यहाँ बहुत प्रकार की होली खेली जाती है लेकिन मैं तुम्हें मेन होली बताऊंगा। देखो, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि कब, कहाँ और कैसे होली खेली जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लड्डू होली की, जो कि बरसाना में 7 मार्च को खेली जाएगी। तो अब मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। तो देखो भाई, जो लड्डू होली होती है वो 3-4 बजे के अराउंड शुरू होती है, लेकिन इसके लिए आपको भीड़ जो है वो सुबह से ही देखने को मिल जाएगी। इवन राधा रानी मंदिर में आपको एंट्री लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। एंड जो लड्डू होली होती है वो मंदिर के अंदर नहीं होती, मंदिर के बाहर होती है, जिसमें कि गोस्वामी लोग ऊपर छत से नीचे लड्डू फेंकते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि शूट कैसे करना है। आपको कोई अच्छी जगह देखनी है, अगर आपके पास एक जूम लेंस है तो आप कहीं से भी शूट कर सकते हो। बाकी अगर आपको ड्रोन उड़ाना है तो आप किसी भी गली में जा सकते हो और वहाँ से ड्रोन फ्लाई कर सकते हो। उस दिन बहुत सारे ड्रोन उड़ते हैं तो इतना पता नहीं चलता कि कौन कहाँ से और कब ड्रोन उड़ा रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ड्रोन उड़ते हैं तो GPS बहुत जल्दी जाता है, इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपने सामने ही ड्रोन उड़ाएं। एंड कुछ मेन चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप लड्डू होली में जा रहे हैं तो आप या तो एक दिन पहले बरसाना जाके रुक लें या तो फिर सुबह सुबह निकल जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम होता है हर जगह। अगर आपके पास वहीं लोकल की बाइक है तो आप लेके जा सकते हो। तो
देखो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट होली की, जो कि है 8 मार्च को, वो है लठमार होली। देखो जो लठमार होली है वो बरसाना में रंगीली गली वहाँ पे खेली जाती है। वहाँ पर आपको पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगा कि वहाँ कैसे पहुँचना है। जैसे वहाँ के हुरियारे लोग पहनते हैं, आपको वैसा ही बेस बना के जाना है, जिससे आपको ईजिली एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ सिर्फ लोकल लोग अलाउड होते हैं। वो प्रॉपर जो लठमार होली होती है वो शूट करनी है तो आपको रंगीली गली जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सी जगह होती रहती है, पर वो मेन जो होती है वो रंगीली गली में ही होती है, तो आपको कैसे भी करके वहाँ जाना पड़ेगा। एंड अगली होली जो सबकी फेवरेट है, आपने रील्स में कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी, वो है 9 मार्च को। लेकिन यहाँ के लिए मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। लास्ट ईयर में 3 दोस्त वहाँ गए थे, तो वहाँ पे आप 3-4 बजे तक आराम से मंदिर में रह सकते हो, लेकिन उसके बाद वहाँ के लोकल लोग आपस में होली खेलते हैं, जो कि आपने रील्स वगैरह में देखा होगा। लेकिन 3-4 बजे के बाद जब मेन होली स्टार्ट होती है तब वो आपको बाहर निकाल देंगे। लास्ट ईयर वहाँ के लोगों ने कुछ अमाउंट देना पड़ता है, जिसके लिए आप छत पे जा सकते हो और शूट कर सकते हो। अगर आपको पैसे बचाने हैं और अंदर रहना है तो मैं आपको एक प्रो टिप यही दूंगा कि आप सेम वैसे ही कपड़े पहने जैसे कि वो लोग पहनते हैं वहाँ के लोकल लोग, तो आप उनके साथ घुल मिल जाएंगे एंड आप कहीं भी रह के कुछ भी शूट कर सकते हैं। देखो ये जो 3 दिन की होली होती है, इसमें आपको भर भर के भीड़ मिलने वाली है। अगर आपको भीड़ से दिक्कत है तो आप इस होली में ना जाएं। एंड जो अगली होली आती है वो 10 मार्च को है, जो कि है बांके बिहारी मंदिर में, वो है फूलों की होली। वहाँ पे आपको उस दिन रंगों से होली नहीं खेली जाएगी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फूलों से होली खेली जाएगी, जो कि अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होगा। इसके बाद 11 तारीख को है गोकुल होली और छड़ी मार होली, जो कि आपको गोकुल साइड देखने को ही मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। अराउंड मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन आप 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ। इसके बाद 12 तारीख को बिडो होली है, जो कि गोपीनाथ जी मंदिर में मनाई जाती है वृंदावन में। लास्ट ईयर ये होली कैंसिल हो गई थी, बट आई थिंक इस बार 12 मार्च को ये सेलिब्रेट की जाएगी, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। इसके बाद 13 और 14 मार्च को आपको पूरे वृंदावन, मथुरा, बरसाना, नंदगांव हर जगह होली खेलते हुए दिख जाएगी, जिसमें आप कहीं भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेरा फेवरेट, जो कि है दाऊ जी का हुरंगा, जो कि बलदेव में मनाया जाएगा। हालांकि इसको एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग ही इसे खेलते हैं। बाकी और भी दिन बहुत सी होली खेली जाएंगी, जो कि आप गूगल करके देख सकते हो। बाकी अगर आपके पास और टाइम है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ और भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जैसे कि आप निधि वन जा सकते हो, जो पूरे दिन खुला रहता है। इसके अलावा आप वृंदावन में केसी घाट जा सकते हो, जहाँ पे आरती वगैरह होती है, तो आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा अगर आप चाय के शौकीन हैं तो केसी घाट पर आप चाय पी सकते हैं। बाकी अगर आप मथुरा साइड हो तो आप मथुरा में विश्राम घाट जा सकते हो, जहाँ पे 6-7 बजे के अराउंड इवनिंग में आरती होती है, आप उसको अटेंड कर सकते हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वहाँ भी। और अगर अभी भी आपके पास टाइम है तो आप गोकुल जा सकते हो, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग है और भी बहुत चीज़ें हैं एक्सपीरियंस करने को। लास्ट में मैं कुछ और भी टिप्स दे देता हूँ, जिससे आपको कुछ दिक्कत ना हो। देखो अगर आप एक क्रिएटर हैं और अपना खुद का शूट करना चाहते हैं तो आप व्हाइट कुर्ता पहन लें, जिसपे रंग अच्छे से दिखेगा। बाकी आप चश्मा और रेन कोट ये सब रख सकते हैं। तो देखो होली के टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इससे इंटरनेट वगैरह बहुत ही स्लो चलने लगता है, तो आप तो थोड़ा बहुत कैश अपने पास रखें, जिससे आपको दिक्कत ना हो। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी ठेके पे भांग दिख रही हो, आप प्लीज़ मत पीना, क्योंकि आप 2-3 दिन के लिए बिल्कुल ब्लिंक हो जाओगे, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है पहले, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक वगैरह कर दो। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो या हमारे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। बाकी मैं भी इस होली में जा रहा हूँ और मेरे बहुत सारे लोकल फ्रेंड्स वहीं गई हैं, तो अगर आपको भी मेरे साथ ज्वाइन करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।